India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. ठीक, तो इंडिया का जो विश्व के वर्ल्ड के देशों के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत जो है वो पुराना था, परंतु जो ये रिलेशनशिप था वो मैरीटाइम कांटेक्ट नहीं था, यानी कि समुद्री मार्ग की जो है वो ना होकर के किससे था, लैंड रूट से था, यानी कि स्थल मार्ग से जो है वो इंडिया का कांटेक्ट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से बहुत समय जो है वो पुराना था। यानी कि पुराने समय से ही इंडिया का जो कांटेक्ट था विश्व के देशों के साथ था, लेकिन ये जो कांटेक्ट था वो मैरीटाइम कांटेक्ट नहीं था, यानी कि समुद्र के रास्ते से कांटेक्ट ना होकर के लैंड रूट से था, स्थल मार्ग से था। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। अब इंडिया के जो नॉर्थ में यंग फोल्डेड माउंटेन हिमालय जो है वो पाया जाता है। ठीक, यानी कि हिमालय की पहाड़ियाँ जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक जो है वो क्या हैं, फैली हुई हैं, और इसी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पासेस पाए जाते हैं। पासेस का मतलब क्या होता है, दर्रा, यानी कि पर्वतों के बीच में एक सकरा रास्ता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं या दर्रा कहते हैं। तो इन दर्रों से होकर के, इन पासेस से होकर के एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे जो ट्रैवलर थे, यात्री थे, वो इंडिया में जो है वो आए। वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जबकि समुद्री मार्ग जो था वो बहुत लंबे समय तक जो है वो ज्ञात जो है वो नहीं था, उसके बारे में लोगों को उतना नॉलेज या जानकारी जो है वो नहीं थी। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। और ये जो लैंड रूट था, इस लैंड रूट के द्वारा एंशिएंट टाइम से ही जो है बहुत सारे जो आइडियाज़ थे और यानी कि विचार जो थे, और बहुत सारी जो कमोडिटीज़ थी यानी कि जो वस्तुएं थी वो एक्सचेंज जो है वो होती थी, यानी कि उस समय भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था वो इसी लैंड रूट से, इन्हीं पासेस के थ्रू जो है वो होता था। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं पासेस के थ्रू जो इंडियन उपनिषद हैं, रामायण है, पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं और इंडियन न्यूमरल्स हैं, यानी कि भारतीय जो अंक पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है मैथ्स का, वो सब दुनिया के अलग अलग देशों में जो है बहुत सारे भागों में इन्हीं पासेस के थ्रू जो है वो पहुँचे। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंटाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और इन्हीं पासेस के थ्रू इंडियन स्पाइसेस यानी कि मसाले, मसलिन मलमल के कपड़े और अदर जो मर्चेंटाइज थी यानी कि जो व्यापारिक वस्तुएं थी, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को इंडिया से जो है वो भेजी गई या इंडिया से ले जाए जाते थे इन्हीं पासेस के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minerals from West Asia can be seen in different parts of our country। और इसी के मतलब अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो इंडिया से ये सारी चीज़ें ले जाई जाती थी, स्पाइसेस, मसलिन और मर्चेंटाइज की जो है वो चीज़ें यानी कि व्यापार की वस्तुएं, और दूसरी तरफ ग्रीक स्कल्पचर यानी कि यूनानी स्थापत्य कला और जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम यानी कि गुंबद निर्माण की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, और मिनारेट यानी कि मीनार बनाने का जो आर्किटेक्चर है वो वेस्ट एशिया से इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो है वो क्या हुआ, पहुंचा। और इसीलिए आज अगर हम देखें तो इंडिया के जो बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उसमें मीनारे, डोम, ये यानी कि गुंबद जो है वो देखा जाता है, और जो है ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक यूनानी वास्तुकला या आर्किटेक्चर को भी इंडिया के बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जो है वो देखा जाता है। इंडियाज़ नेबर्स यानी कि भारत के पड़ोसी देश, नेक्स्ट टॉपिक है। इंडियाज़ ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ठीक, तो साउथ एशिया में अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया की जो पोजीशन है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रणनीतिक दृष्टि से भारत की स्थिति साउथ एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो पहले इंडिया में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थे,
लेकिन जो है जम्मू कश्मीर को अब क्या कर दिया गया है, डिवाइड करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो अब इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक, तो ये इंडिया की जो है वो क्या है, लैंड बाउंड्री है। गुजरात से लेकर के इधर जो है अगर हम देखें तो मिज़ोरम तक ये आपका लैंड बाउंड्री जो है वो पड़ता है और इसकी लंबाई, इसका एक्सटेंट जो है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, यानी कि 15,200 किलोमीटर ये लैंड जो है वो इंडिया की क्या है, बाउंड्री है। अब इसमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इंडिया की जो है वो क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक, और ये आपका पाकिस्तान है और ये क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का केवल 106 किलोमीटर लंबा पार्ट ही इंडिया से जो है वो क्या करता है, इंडिया की बाउंड्री को टच जो है वो करता है, इंडिया की बाउंड्री से लगा हुआ है। और वो भी जो है वो क्या है, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर में है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया गया है उससे वो अफगानिस्तान की लैंड बाउंड्री जो है वो क्या करती है, टच करती है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया के 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ में जो है वो आपका ये चाइना है और साथ ही जो है आपका ये नेपाल है और यहाँ पर क्या है, आपका भूटान है। तो नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान। तिब्बत भी दिया है, तो तिब्बत अब कोई इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो क्या नहीं है, क्योंकि चाइना के द्वारा तिब्बत पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया गया है। तो इस तरह से चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान जो है वो क्या है, नॉर्थ में इंडिया के जो है वो क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। आवर सदर्न नेबरिंग अक्रॉस द सीज कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली। ठीक, साउथ में भी इंडिया के जो है 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक आपका जो है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है आपका श्रीलंका एंड दूसरा जो है वो अरेबियन सी की तरफ मालदीव जो है वो क्या है, इंडिया के जो है वो 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ये दोनों ही क्या हैं, आइलैंड के रूप में है, द्वीपों के रूप में है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में एक नैरो चैनल जो है वो पाया जाता है। ठीक, एक सकरा जल क्षेत्र जो है वो पाया जाता है जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं या पाक जलडमरू मध्य कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि यहाँ पर मन्नार की खाड़ी जो है वो पाई जाती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के थ्रू श्रीलंका जो है होता है, श्रीलंका जो है वो इंडिया से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड इन टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, और दूसरी तरफ जो आपका मालदीव ये कंट्री है, ये इंडिया का जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव जो है वो हमारा जो है दूसरा जो है साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज़ है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। तो इस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारा जो है कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स या रिलेशन जो है वो पाया जाता है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक, अब जो है अगर हम फिजिकल मैप को देखें तो इससे हमको ये पता चलता है कि पूरे एशिया से इंडिया की जो स्थिति है वो कैसे जो है वो क्या है, उससे अलग जो है वो है।